बारे में बता देते हैं कैसे कैसे लेडी डॉन यहाँ पर गुनाह की नई स्क्रिप्ट लिखती नजर आ रही है। पुलिस के पैतरों से वाकिफ है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि परिवार पहले इनका जो है शाइस्ता परवीन का परिवार, वो पिता कांस्टेबल थे। ऐसे में बहुत अच्छे से पता था कि कैसे पुलिस क्या एक्शन ले सकती है, अगला स्टेप क्या हो सकता है। नकाब में रहने से पहचान में भी परेशानी हो रही है, इसीलिए ये फरार चल रही है। इसका फायदा मिल रहा है। 1996 में अतीक से निकाह किया था, तब अतीक डॉन बन रहा था, माफिया बन रहा था और उस समय से साथ है। शाइस्ता बीए तक पढ़ी है, अतीक अहमद 10वीं पास है और शादी की है बीए पास ग्रेजुएट लड़की से, यानी कि शाइस्ता परवीन से। शाइस्ता पर उमेश पाल के अलावा भी 3 और मुकदमे दर्ज हैं। 2009 में ये केस दर्ज हुए थे। बता देते हैं आपको कि कौन कौन से ये मामले हैं। धोखाधड़ी का मामला है, जालसाजी का मामला है, यहाँ तक कि आर्म्स एक्ट में भी केस दर्ज हुआ है और तीनों केसेस में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। यानी जैसे ही पकड़ में आएगी कहीं ना कहीं मुश्किल खड़ी होगी और शाइस्ता परवीन वांटेड भी है, 50,000 का इनाम है। अब आपको अंदर की खबर में अतीक का डर दिखाते हैं, वो दौर बताते हैं जब अतीक की दहशत कितनी थी कि लोगों पर कहीं ना कहीं दबाव बनाता था। साबिर अली की सबसे एक्सक्लूसिव गवाही अंदर की खबर में आपको दिखाने जा रहे हैं। डबल मर्डर का ये पूरा केस, 2005 का ये पूरा केस, जिसमें साबिर अली पर दबाव बनाया जा रहा था कि पैरोकार मत बनो। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट से समझिए। जेल में कातिल, फिर भी बाहर खौफ कम नहीं। कुल रोज हमको धमकी आती है। डॉन का डर, मुश्किल में अलकमा सुरजीत डबल मर्डर मामले का पैरोकार। नहीं, मुझे इतना डर है कि मैं कहीं निकल नहीं रहा हूँ। माफिया का आतंक, घबराए साबिर ने छोड़ा घर। हमको इतना ज्यादा टॉर्चर किया गया इस पैरवी करने में। सीसीटीवी में कैद वारदात, अतीक के बेटे का आतंक। हम हॉस्पिटल के लिए निकले और ये सारे जो है घाग लगा के बैठे हुए थे। उसमें अतीक का लड़का अली भी मौजूद था गाड़ी के अंदर, जो वो उतरा नहीं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए आपको करीब 5 साल पीछे जाना होगा। ये है साबिर हुसैन। साबिर हुसैन के 2 भाइयों को 2005 में हुए अलकमा सुरजीत डबल मर्डर केस में फंसाया गया था। फंसाने वाला था अतीक अहमद। अतीक के दबदबे और रसूख को देखते हुए साबिर के बेगुनाह भाई डबल मर्डर केस में फंस गए। ऐसे में साबिर इस मामले में पैरोकार बन गया तो अतीक के गुर्गों ने उसे डराना धमकाना शुरू कर दिया। करीब 3 साल से चकिया छोड़ दिया। अगर हम चकिया जा भी रहे तो हमको रोक के वहाँ पे बहुत मारा पीटा गया एक बार। मामला 2019 का है। अतीक की दहशत की तस्वीरें साबिर हुसैन ने रिपब्लिक भारत से साझा की। सीसीटीवी फुटेज में देखा कि साबिर के बड़े भाई के घर के बाहर आकर 3 लग्जरी गाड़ियां रुकती हैं। कुछ लोग उसमें से निकलते हैं। इनमें अतीक का सबसे खास गुर्गा आसाद कालिया भी नजर आया। हर एंगल से देखिए, घर के मेन गेट को पूरी ताकत से तोड़ने की कोशिश की जाती है। जब दरवाजा नहीं खुलता तो ईंट उठाकर अंदर फेंकी जाती है। कम से कम 15 लोग थे। ये बस अतीक अहमद की सारे पे सारा काम हो रहा था कि बस इसको उठाओ, पैरवी ना करने पाए इसको मार दिया जाए। साबिर हुसैन के मुताबिक ये सब कुछ अतीक के बेटे अली के इशारे पर किया गया था। जब साबिर वहां नहीं मिला तो अतीक के गुर्गे उसकी मां के घर पहुंचे। उनके मुताबिक उस वक्त उनकी मां घर की छत पर कपड़े सुखा रही थी। फायर किए तो हम जब भी उधर हुए, ये हमको पकड़ लिए, तभी हम फिर गिर पड़े। ये ना होते तो हम इधर गिरते। अतीक के गुर्गों ने जमकर तोड़फोड़ की, गोलियां भी चलाई। उतर के जा रहा है, ये हमारे बड़े भाई का घर है। ये हमको ढूंढने के लिए पहुंचे थे। फिर जब हमको यहाँ पे नहीं ये पाए तो ये हमारे घर करेली पहुंचे। गाली गुप्ता किया, घर का शीशा फोड़ दिया। मेरे बारजे में आज तक गोली के निशान है। हम जो साबिर हैं उनके माताजी के यहाँ पहुंचे हुए हैं और ये आप घर देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां पर उन माफियाओं ने, अतीक के गुर्गों ने जो फायरिंग की थी उसके सबूत भी अभी तक जिंदा है। आप
इस घटना के बाद साबिर हुसैन के घर के सदस्य इस कदर दहशत से भर गए कि साबिर को सच के पथ पर चलने से रोका। जब वो नहीं माने तो साबिर को अपना घर छोड़कर अपनों से अलग रहना मजबूरी बन गया। हमेशा तो पुलिस का साथ लेके ही वो काम किए हैं। मुझे बहुत टॉर्चर किया गया, इतना ज्यादा टॉर्चर किया गया कि मेरे घर वाले मुझको छोड़ दिए कि उनके खिलाफ आवाज उठाओगे तो आज मैं अपने घर वालों को छोड़ के आज मैं 5 साल से मैं बाहर भागा फिर रहा। साबिर हुसैन को अपनी जान पर खतरा महसूस होता है। उनमें अतीक की दहशत समाई हुई है। उनके लिए उससे उबर पाना मुश्किल हो रहा है। उमेश पाल हत्याकांड ने उनके दिल और दिमाग में खौफ भर दिया है। सुरक्षा कर्मियों को मार दिया जा रहा है तो मेरी सुरक्षा कर्मी क्या सुरक्षा करेगा। योगी शासन में साबिर के परिवार को थोड़ी राहत मिली है। उन्हें भरोसा है कि बाबा के राज में माफियाओं की कमर टूट कर रहेगी। जो कार्य हो रहा है वो बहुत बेहतरीन कार्य हो रहा है। ये बहुत पहले होना चाहिए था। रिपब्लिक भारत पर अतीक के खिलाफ सबसे बड़ी गवाही साबिर हुसैन ने सुनाई। लेकिन अब समय बदल चुका है। वो वक्त था जब अतीक और उसके गुर्गों का आतंक प्रयागराज में था। तब लोग उसका नाम लेने से भी कांप उठते थे। लेकिन योगी सरकार में अब माफियाओं पर तेजी से चाबुक चल रहा है। अतीक साबरमती जेल में बंद है, अशरफ बरेली जेल में, असद फरार है। मतलब ये कि हर तरफ से अतीक एंड फैमिली पर शिकंजा कसता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।